नमस्कार, विजय कुमार सिंह के साथ देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। अब देखें ये खबर। नागरिक सुरक्षा के तहत बेगूसराय जिला में मॉक ड्रिल आयोजित किया जाना है। कल 7 तारीख बुधवार को शाम 7 बजे से 7:10 के लिए बेगूसराय जिला एवं बरौनी क्षेत्र की बिजली बंद कर दी जाएगी। आम जन से अनुरोध किया गया है कि आप 7 बजे से 7:10 तक अपने घरों की, दुकान, मॉल एवं आसपास की सभी लाइटें बंद कर दें। जो जहां हैं वहीं पर 10 मिनट के लिए रुकें। कोई भी वैकल्पिक लाइट का उपयोग, यहां तक कि मोबाइल, टॉर्च, मोमबत्ती आदि का भी उपयोग नहीं करें। इस बीच पूरे शहर में सायरन की आवाज़ गूंजती रहेगी। इससे घबराएं नहीं। यह सिर्फ आपके अपनी सुरक्षा के प्रति आप कितना सचेत हैं, इसी को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन कल 7 तारीख बुधवार को शाम 7 से 7:10 तक किया जाएगा। इस संबंध में बेगूसराय जिलाधिकारी तुषार सिंगला ने क्या कहा, वह आप भी सुने। 6 किलोमीटर हो रही है, तो इसमें पटना, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, साथ में अररिया, किशनगंज। पूर्णिया कटिहार में पहले से चिन्हित था और पटना बेगूसराय में पहले से चिन्हित है। तो क्योंकि कटिहार से ही अररिया, किशनगंज लग हुआ था, तो उन दोनों को भी ऐड किया गया कि आप सबको भी शेयर करना है, क्योंकि दिशा निर्देश हम लोगों को मिले हैं। तो कुल मिला के 6 जिलों में जब होना है, तो बेगूसराय जिला पहले से ही सेंसिटिव श्रेणी में रहा है। क्रिटिकल एक सेंसिटिव इंस्टॉलेशन जहाँ पर, क्योंकि बरौनी रिफाइनरी है, इसके साथ ही एनटीपीसी के भी प्लांट से HURL है, तो सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो बेगूसराय को नागरिक सुरक्षा या सिविल डिफेंस की कैटेगरी 2 में बरौनी को रखा गया है। कैटेगरी 2 जो पहले से बनी हुई है, और कैटेगरी 3 में बेगूसराय का नाम है। तो मॉक ड्रिल का बेसिकली उद्देश्य यह होता है कि हमारे जितने लोग हैं, जितने भी पब्लिक हैं, तो उनको किसी भी डिजास्टर या आपदा की कोई भी अगर घटना होती है, तो उसमें वो सेंसिटाइजेशन किया जा सके कि उनको रिएक्ट कैसे करना है, कि उस समय उनको करना क्या है। जिसको लेकर ही सारे डिपार्टमेंट्स का भी उसमें रोल रहता है। और साथ में हमारी जो मीडिया है, जहाँ के लोग हैं, जितने भी, उनको अवेयरनेस होना चाहिए। तो हमारे जिला में कल शाम को 7 बजे जो लोकल ड्रिल है, जो ड्रिल होगा उसमें 10 मिनट्स का बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी आउटेज रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी बंद होगा, बिजली बंद होगा। तो शाम को 7 बजे से 7:10। तो उस दौरान एक सायरन बजेगा शाम को 7 बजे कल, जो कि पूरे जिला में या स्पेशली डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर टाउन है बेगूसराय, वहाँ पे सुनाई देगा। तो यह सायरन बेगूसराय में और बरौनी में भी हमारा मॉक ड्रिल कल रहेगा। और जो भी हमारे पास जिला स्तर पे जो सायरन है, साथ में IUCL के पास भी अगर सायरन होगा, हमारी एम्बुलेंस रहती है, फायर डिपार्टमेंट रहता है, तो डिसेंट्रलाइज वे में भी सायरन उसमें 7 बजे बजेगा। और इन जिलों में जैसे पटना टाउन हो गया, बेगूसराय टाउन हो गया, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, जहाँ पर बिजली चली जाएगी शाम को 7 बजे। और बैकअप का व्यवहार भी नहीं करना है, जो DG सेट है वो भी व्यवहार नहीं करना है लोगों ने। और साथ में ओनली हॉस्पिटल इसमें एग्जाम्पल है, जो हमारे सरकारी अस्पताल या प्राइवेट हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के एसेंशियल सर्विस में आते हैं, वहाँ पर उनका बैकअप सेट रहता है। और उनको अभी हो सकता है कि जो हमारा जो ग्रिड है 33 kV या 11 kV का, उसी में वो कनेक्टेड रहते हैं, तो अस्पताल है। तो जब कल इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जाने से हॉस्पिटल्स का भी कनेक्शन कर सकता है। तो उसमें सारे हॉस्पिटल में DG सेट की व्यवस्था जो बेगूसराय में, तो उनको कर लेनी। और फ्यूचर में अगर ये मॉक ड्रिल दोबारा होता है, तो उसमें यह भी व्यवस्था बिजली विभाग के द्वारा भी की जा रही है कि हॉस्पिटल्स का कनेक्शन है उसको अलग कर दिया जाए, ताकि वो ग्रिड कटने पे अगर हॉस्पिटल में जो कनेक्शन है वो सुचारू रूप से चले। लेकिन मॉक ड्रिल का बेसिकली उद्देश्य ये है कि हमारी जितनी पब्लिक है, किसी भी आपदा की घटना में, किसी भी डिजास्टर की घटना में, या अगर कोई भी इस प्रकार के, आप सब जानते हैं, जो परिवेश जो भी सिचुएशन है, अगर कोई भी वॉर टाइप कोई सिचुएशन आता है या किसी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो लोगों को रिएक्ट कैसे करना है। तो आपने देखा होगा कि बहुत वर्ष पहले से ही, जैसे बिजली जब सब जगह पे नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो जब भी लाइट जाती थी या फिर जो लाइट कम रहती थी, तो अंधेरा शाम को रहता था, तो हमारी जितनी सेंसिटिव प्लेसेस होती थी उसको हम लोग ढक लेते थे, विंडोज उसकी ढक लेते थे, ताकि ऊपर से कोई लाइट ना दिखाई दे। तो इसी प्रकार हमारे आज के समय में, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज बहुत पहले वर्षों में होती आई है, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ गया है। तो अभी भी हमारे जो शहर है, ऊपर से पूरा लाइट दिखता है उसमें। तो जब भी शाम का टाइम होता है, तो हमको इस बात का ड्रिल भी इसीलिए आवश्यक है कि शाम को करने के लिए, कि अगर हमारे लोग अडाप्ट उसमें हो सके, जब भी लाइट जाती है तो पूरा अंधेरा हमारे शहर में रहे, ताकि कोई भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन ऊपर से ना दिखाई दे। इसमें हमारे जिला में मुख्यतः IUCL बरौनी, NTPC जो हमारा बरौनी है, HURL है, वहाँ पर भी हम लोग बात कर रहे हैं, बात किया भी है।
और उसमें उनके जो प्लांट्स हैं वो समय हो सकता है चलते रहे, उनकी चिमनी जो है वो चलेगी, और एनटीपीसी का जो साइकिल रहता है वो 6-6 घंटे का रहता है वो चलेगा। लेकिन जो प्लांट्स के जो बाकी उनका जो पूरा कैंपस है, जैसे कि बाकी लाइटें हैं, वो सारा बंद रहेगा, और इंडस्ट्रियल एरिया में भी वो सारा जो बाकी हमारे इंस्टॉलेशन है वो बंद रहेंगी, लेकिन उनका मेन प्लांट है वो चल सकता है। और हमारे जिला के जितने भी इम्पोर्टेंट जैसे प्लेसेस है, रेलवे स्टेशन है, मॉल है, या यहाँ के बाजार हैं, या बड़े स्कूल हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उन सब जगहों पे भी पूरा लाइट उसमें बंद रहेगा। और हमारे जितने भी यहाँ की भीड़ भाड़ वाले स्थान है, जो भी सारी प्लेसेस हैं, उन सब जगहों पे भी लाइट बंद रहेगा। इसका माइकिंग और सारा अवेयरनेस अभी हम लोग नगर निगम से करवाएंगे अभी आज के दिन में, कल के दिन में। लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव एक तरह से टॉपिक है। और जो सायरन है, सायरन हमारे कलेक्ट्रेट के छत पे ही लगा हुआ है, इसका भी टेस्टिंग हम लोग अभी आज करवा लेंगे। और ये सायरन काफ़ी टाइम से बहुत जिलों में व्यवहार भी नहीं हुए हैं, तो ये सायरन का जो पूरा उसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि पूरे जिला को इसके लिए सूचित किया जाए, और उसी समय 7 बजे से पहले सायरन बजेगा। इसमें पैनिक वाली कोई ऐसी बात नहीं है, तो इसीलिए मीडिया का रोल इसमें इम्पोर्टेंट है। तो आपने लोगों को अवेयर करना है कि हमारे जितनी पब्लिक है उसको पता रहे किसी भी इस प्रकार की सिचुएशन होने पे किस प्रकार का जो स्टेप्स है वो लिए जाते हैं, ताकि वो किसी भी सिचुएशन में रेडी रहे। इसके साथ ही सिविल डिफेंस का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। सिविल डिफेंस यानी कि नागरिक सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा निदेशालय होता है, हर राज्य में, हमारे राज्य में भी है। उसका ये काम होता है कि उसमें वॉलंटियर्स होते हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में होते हैं, जैसे कोई आपदा आती है तो उसमें हमारे मॉकड्रिल्स होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट के वॉलंटियर होते हैं जो कि रेस्क्यू करते हैं, रिलीफ करते हैं। इसी प्रकार नागरिक सुरक्षा के भी वॉलंटियर होते हैं। हमारे जिला में 263 वॉलंटियर्स का सूची है, 263। उसके एक यहाँ पे इंस्ट्रक्टर भी बैठे हैं, ये इंस्ट्रक्टर के नागरिक सुरक्षा के बैठे हैं मिथिलेश जी। आई थिंक बिहार में इकलौते नागरिक सुरक्षा के इंस्ट्रक्टर रहे हैं जो कि मास्टर ट्रेनर का काम कर चुके हैं पहले, तो काफ़ी वर्षों से कार्यरत हैं। तो कैसे लोगों को ट्रेन करना है, वॉलंटियर्स को ट्रेन करना है, और डिजास्टर मैनेजमेंट के भी हमारी जो ड्रिल होती है उसमें वॉलंटियर्स होते हैं, उनको कैसे ट्रेन करना है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ हम लोग अभी आने वाले दिनों में करवाएंगे। और ये पहला तो मॉक ड्रिल होगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टाउन में होगा और बरौनी में होगा, बेगूसराय प्लस बरौनी। इसके बाद ये मंडल हेडक्वार्टर्स में भी किया जाएगा, और हमारे गाँव में भी, मोहल्लों में भी किया जाएगा। ये धीरे धीरे बढ़ेगा, सारे जिलों में किया जाएगा। और भारत सरकार ने इसके लिए 244 जिले आई थिंक सेलेक्ट किए हैं जो सेंसिटिव श्रेणी में आते हैं, 244। उसमें बिहार के 6 जिले हैं, 6 जिलों में 7 शहरों में जब होना है, और बेगूसराय इकलौता जिला है जिसमें 2 शहरों में जब होना है, बेगूसराय प्लस बरौनी। तो ये कल शाम को 7 बजे कंप्लीट किया जाएगा। इसमें बाकी जानकारी आपको ऐसे साथ ही होगी। ज़्यादातर बातें अंतर बातें हैं, आपको बता दें, मैं उसको कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा। देखिए 10 मिनट का ये किया जा रहा है, जिसका फर्स्ट डे जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि जो भी जानकारी चाहते हैं, तो ये प्रिपेयर्डनेस डेवलप करने का तरीका ये, जैसे कि आपने बताया पहले की बात नहीं, क्या होगी कि लाइट होगी, वो जो अपने भी लाइट से डाल रहे हैं, ये बात जानकारी आप लोगों के माध्यम से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे अधिक से अधिक लोगों में जाएं, और हम लोग इसके बारे में डिजास्टर से रिस्पॉन्सिवनेस होती है, हम लोगों का प्रोग्राम स्कूली बच्चों को हम लोग रीच आउट करेंगे, जो वॉलंटियर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, उसके पूरी की खुदा ना खासा इस टाइप की अगर सिचुएशन है तो हम उसके लिए तैयार हैं, अचानक से कोई ना आ जाए। तो इसलिए जो ये ब्लैकआउट होगा 10 मिनट का, उसको ना तो उसमें पैनिक होना है लोगों को, ना उसमें कि अचानक से कोई लोड शेडिंग या फिर कोई दिक्कत होगी, अपने सारे पूरी लाइट्स लाकर चल कर लें, उस चीज़ से रिफ्रेन करना है, उससे बचना है। मेन मोटो होता है जो हम लोग ब्लैकआउट बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि यदि कोई आपका एडवाइजरी, आपका विपक्षी दुश्मन जो भी हो कि आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, कि आप अपने वाइडर इंस्टॉलेशन से कोई भी चीज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल के अंधेरे में जो चीज़ चमकती है वो दिख जाती है, जो चीज़ अंधेरे में रहती है, छुपी रहती है, काले कपड़ों से ढकी रहती है, अन्य चीज़ों से उस पर ध्यान नहीं जाता, उसको कंफ्यूज करने के लिए और कोलैटरल डैमेज बचाने के लिए ये विधियाँ बनाई जाती हैं, जिसका कि हम लोग में बताया गया कि शुरुआत 4 जिलों से 6 जिलों से हो रही है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे बरौनी में भी हो रहा है और बेगूसराय में भी हो रहा है। तो सिंक्रोनाइज तरीके से हम लोग उसमें और सायरन बजाएंगे, 10 मिनट के लिए पावर बैकअप कर रहेगा, उसकी जो डिटेल्स थी आपको द्वारा बताएंगे। हमारी आप लोगों से अपेक्षा और अनुरोध है कि ये बात सही बात पहुँचे, ये लोग को ये लगे कुछ हो गया है इसलिए किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है। यदि अगर ऐसी गॉड फॉरबिड इस तरह की चीज़ आती है, हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हम लोग अपनी कैपेसिटीज डेवलप कर रहे हैं, उसी का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
इसलिए हम लोग स्कूल में जाकर के भी वॉलंटियर्स के माध्यम से ये बात डिसमिनेट करेंगे। अधिक से अधिक जितने लोगों को जानकारी होगी कि ऐसी कंडीशन अगर आती है उसमें बचाव क्या करना है उसको दिखाने के लिए। और हाँ, ये चीज़ कोई कल ऐसा नहीं है कि परफेक्ट नहीं है, क्या हो रहा है, हम लोग उससे स्टार्टिंग कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं क्या क्या रेडीनेस है और धीमे धीमे उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो ये तो कोई मूल्यांकन क्या नहीं हो रहा है कि ये अच्छे से नहीं हुआ वो खराब से हुआ, वी आर जस्ट स्टार्टिंग इट ऑफ। और हम लोग देखें कि हम लोग कितने प्रिपेयर्डनेस है, धीमे धीमे वी आर एक्सपेक्टिंग जैसे कि पब्लिक को ये चीज़ सामने आएंगी वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आत्मसात कर रहे हैं। इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि ये कोई मूल्यांकन का नियम